गाइस कैसे हैं आप दोस्तों। काशी एनो अपने नानके में बहुत मस्त हैं। कल रात को वीडियो कॉल हुई थी और आज मैं उठने में बड़ी लेट हो गया। पूरे 9:45 हो चुके हैं। निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि जब बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है, वो शरारत करते हैं, कुछ करते हैं। रात को लेट सोते हैं, रात को जल्दी भी सो गया था, पर फिर भी आज बहुत लेट हुआ तैयार होने में। टाइम पूरा हो चुका है, यही टाइम है, इतने बजे ही निकलता हूँ। निकलते हैं, गर्मी बहुत है, बारिश कल आपको देखा था कितनी बारिश पड़ रही है, बारिश पूरी पड़ रही है। और अब निकलने का टाइम हो चुका है। गर्मी पड़ रही है, देखो पसीना देखो कैसे आ रहा है। अरे पसीना निकलने में लगा हुआ है भाई, ऐसे निकल रहा पसीना, पूरा पसीना पसीना होने पर लगा हूँ। निकलता हूँ क्योंकि होता क्या है कि नहाने के बाद ना ज़्यादा ही कुछ गर्मी लगती है। और निकलते हैं हवा में, मिलते हैं ऑफिस में। चलो तो आ गए हैं वर्कशॉप में। हाल देखो, आज सारी गाड़ियां क्लियर करके भेज चुके हैं हम। पूरा खुला मैदान क्रिकेट खेलने के लिए पूरी पिच तैयार हो चुकी है। कल मर्सिडीज़ थार जो जीप खड़ी थी वो सारी तैयार करके भेज चुके हैं। आवाज़ भी गूंज रही है, आज तो यार खाली हो रखा है पूरा। फोरमैन आ चुका है सुबह ही, अपने साफ सफाई में लगा हुआ है फोरमैन। दूसरा फोरमैन नहीं आएगी, सारी जगह खाली। आम सारे तोड़ चुके हैं, सारे आम टूट गए, सिर्फ 2 आम बचे हैं। तो दोपहर के बज चुके हैं 3:30 और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह ये है, कल बारिश पड़ी थी और बारिश से क्या हुआ, उमस हो गई। उमस की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज टूर पे भी नहीं गया मैं, थोड़ा सा आज लोकल काम था, उस काम को निपटाने में लगे हुए थे। बड़ी ही गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से उमस हो रही है। मौसम बड़ा सुहावना है, पर फिर भी ना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के हालात बने हुए हैं। एक मेरा फ्रेंड है, यहीं मेरा साथ में ही होता है मेरा फ्रेंड के पास थोड़ी देर मैं आ जाता हूँ गप्पे शप्पे मारने। जैसे ही कुछ देर फ्री होते हैं अपने फ्रेंड के पास आके बैठ जाता हूँ मैं। टाइम पास करते हैं, बीच बीच में गप्पे मार लेते हैं। तो गप्पे मारने के लिए आज हमारे 2-3 बंदे नहीं आए हैं, गायब हो चुके हैं, दिख नहीं रहे। आज सुबह एक सारे इकट्ठे होते हैं, चाय पीते हैं, तो चाय मारते मारते हम गप्पे मारते हैं, अपनी जो बातें होती हैं। और आज 2 बंदे अभी शॉर्ट हैं, गए हुए हैं कहीं, हम दोनों ही बैठे हैं, चाय पी के हटे हैं, अभी दोपहर की चाय पी के हटे हैं। आप टाइम हो चुका है 10:30 और मैं आज आ गया था 9:30 मैं घर पहुंच चुका था। 10:30 बजे 10:30 बज चुके हैं और मैं 9:30 बजे घर आ चुका था। तो आपसे एक कुछ तो मैं फ्री था, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं अपने नानी के घर। जो मैंने अभी आगे पीछे वीडियो दिखाई है ना, वो मेरे को वहीं से आई है, तो मैंने उसमें डाल दी वो वीडियो। तो मैं आपसे बात करना चाहता था, आजकल क्या है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं,
कंपटीशन की 85, 95, 99.9 मार्क्स चाहिए, उनमें लगे हुए हैं। जो हाथ का काम होता है ना, वो कोई अपने बच्चों को सिखाना ही नहीं चाहता। तो होता क्या है, हर एक को अपने नंबर देने हैं, बीटेक करवानी है, इंजीनियरिंग करानी है। और जो मैंने देखा है कि 100 में से 20 होते हैं जो बीटेक या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में सही निकल पाते हैं, नहीं तो 80% और 80 लोग तो 100 में से वो स्ट्रगल में ही रह जाते हैं। उनकी स्ट्रगल ही होती है, वो हाथ का काम नहीं सिखा पाते। अब मैं वो बात बताता हूँ, मैकेनिकल काम जो कारों का काम है, मैकेनिक, उसमें तो लोग आ ही नहीं रहे। जो पुराने हैं बस वही हैं, नया कोई भी आज की डेट में उस लाइन में आ ही नहीं रहा। हमारी जो लाइन है इस पे उसमें मैकेनिक्स में आई ही नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे मैकेनिक हैं जो एक महीने का 2.5 से 3, 4, 5 लाख तक कमाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा। आप चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, किसी बड़ी वर्कशॉप में जाना, आप उसमें देखना कि अगर गाड़ी का जो डिस्क पैड होता है, उसका ड्रूटर होता है, और अगर आप सिर्फ ब्रेक का भी काम करवाते हैं ना, तो लेबर 3,000 रुपये से 4,000 तक होती है गाड़ी के हिसाब से। मर्सिडीज़, BMW, इनकी तो सर्विस की लेबर ही बहुत महंगी होती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे काम में कोई डालना ही नहीं चाहता, अगला सोचता है ये काला काम है। जबकि ये काम अगर बच्चों को हाथ के काम अपने सिखाए जाएं तो ये काम कभी फेल होने वाले नहीं हैं। अगर जब लड़का बच्चा काम सीख जाता है, उसको औजार लेके 25 से 50 हज़ार में औजार आ जाते हैं। वो औजार लेके अगर सड़क के किनारे कहीं छोटा सा खोखा भी लगाएगा तो 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे अपने घर लेके जाएगा। पर लोग ये अपने हाथ के काम आजकल कोई भी नहीं सिखाना चाहता। इवन कि जो मिस्त्री भी है ना, वो भी कहता है कि मेरा बेटा यहाँ से पढ़ाई करे, आईलेट करे और बाहर चला जाए, इस काम में ना है, जबकि उसने सब कुछ इसी काम से जोड़ा होता है। तो रात के टाइम आपसे सी ऑफ करने से पहले मेरे मन में था कि मैं बताऊं कि लोगों को ये ऐसे हाथ के काम सिखाने बड़े ज़रूरी हैं। लाख लाख रुपये महीना आम लोग कमाते हैं, चाहे वो तरखान का काम है, चाहे वो मैकेनिकल काम है। हम अपने काम को जानते हैं, मैं जानता हूँ। अगर कोई लड़का अच्छी तरह बच्चा काम सीख जाता तो कल को उसके बारे में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया काम है, पुरानी गाड़ियाँ हैं, आती रहेंगी, उनका काम बढ़ता रहेगा। जिनके पास पहले 2 व्हीलर था उनके पास आज गाड़ी है, जिनके पास साइकिल है वो 2 व्हीलर पे आ गए हैं और गाड़ी पे भी आ चुके हैं। टाइम बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, लोग गाड़ियाँ ज़्यादा ले रहे हैं, एक एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं। सर्विस तो उनको करानी होती है। मतलब ये हाथ के काम सिखाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और पढ़ाई एक होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पढ़ाई नहीं होनी, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। पर पढ़ाई के साथ साथ आपको ऐसे काम बच्चे को सिखाने बड़े ज़रूरी हैं। अगर बच्चा सही सीख जाता है तो उसका फ्यूचर ब्राइट होता है। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। गुड नाइट टू ऑल माय सब्सक्राइबर और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को हर हर महादेव।